आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज सिंपल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड इज मोनोलिथिक कर्नल, फोर्थ इज माइक्रो कर्नल। जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, क्या होता है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। लेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब इसमें काफ़ी सारे लेयर होंगे जिसके थ्रू सिस्टम काम करता है। इससे बेसिकली रिंग टाइप के लेयर्ड मतलब इसमें बेसिकली रिंग टाइप के लेयर होते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था जिसमें हिरारिकल लेयर यूज़ हुई थी। मतलब इसमें हिरारिकल स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था, जैसे कि लाइक 1 बाई 1 इसमें वर्क काम करता था सारे स्ट्रक्चर। इसलिए इसे बेसिकली इसमें मतलब बेसिकली 6 लेयर होते हैं कि पार्टिकुलर अपना अपना काम करते हैं। अब पॉइंट वाइज इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर और लेवल्स एंड ईच लेयर इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ लोअर लेयर। जैसा कि बताया है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता था कि सारे लेयर डिवाइडेड होते थे अलग अलग लेयर्स में, नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइडेड होते थे। नाउ सेकेंड पॉइंट, द बॉटम लेयर, the layer operating system is the hardware and the highest layer, that is layer A, is the user interface with modularity। जो layer A होता था या layer 1 जो होता था वो सबसे highest लेयर होता था जिसे हम लोग यूज़र इंटरफेस विथ मॉड्यूलरिटी कहते थे, ठीक है। एंड द सबसे लोवेस्ट लेयर जो होता था ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हार्डवेयर होता था, लेयर 0। नाउ फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस अप्रोच हायर लेवल लेयर कैन इन्वोट ऑपरेशन ऑन लोअर। नाउ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि लेयर स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। रिंग टाइप स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज लेयर 0 एंड हार्डवेयर एंड देन लेयर 1 से लेकर लेयर n एंड द यूज़र इंटरफेस। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है लेयर्स। तो जैसे कि फर्स्ट लेयर था मतलब 0, प्रोसेस एलोकेशन एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का टास्क इसमें होता था। पहला क्या होता था, प्रोसेस एलोकेट कहाँ होगा उसके बारे में टास्क बताना, और मेमोरी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग जो होते थे वो सारे फर्स्ट लेयर में होते थे। नॉन लेयर 1 क्या करता था, मेमोरी एंड ड्राम मैनेजमेंट, मतलब जो प्रोसेस है उसे कितनी मेमोरी चाहिए ये काम फर्स्ट लेयर करता था। नौ सेकेंड लेयर जो था वो क्या करता था, प्रोसेस कंट्रोल, ये प्रोसेस प्रोवाइड करता था सिस्टम के बीच में। नौ थर्ड लेयर क्या करता था, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को मैनेज करता था। इनपुट आउटपुट को मैनेज करने का काम लेयर थर्ड को था। जैसे अगर लेयर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हम लोग का लेयर हो जाएगा 4। और लेयर 5 का काम क्या था, यूज़र प्रोग्राम होता था, मतलब यूज़र ने एक प्रोग्राम बनाया है उसे कैसे एग्जीक्यूट होना है वो सारा काम लेयर 5 में किया गया था। नौ 6 लेयर में क्या काम था, ऑपरेशन का, ऑपरेटर वर्क्स इसमें करते थे, जो भी ऑपरेटर्स होते थे वो सारे काम लेयर 6 में करते थे। ये लेयर स्ट्रक्चर थे जिसके सारे लेयर्स के बारे में मैंने बताया। नौ कुछ एडवांटेजेस, सम एडवांटेजेस ऑफ लेयर स्ट्रक्चर, दैट इज़ फर्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज़ मॉड्यूलरिटी। इसका सबसे बढ़िया जो भी एडवांटेज था वो था मॉड्यूलरिटी। एंड द सेकेंड इज ईच लेयर hides the existence of contained data structure operation and hardware from higher level layer। ये जो भी इसका लेयर था वो सबसे हायर लेवल लेयर में काम करता था और इसमें डेटा स्ट्रक्चर को हिडन करने का भी कैपेसिटी था। नाउ डिसएडवांटेजेस, नाउ सम डिसएडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट, द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड अप्रोच इन्वॉल्व associate differentiating the various layer, becoming a layer can use only this layer बिलो ईट, मतलब एक बार में एक ही लेयर को यूज़ कर सके, इसमें यही फैसिलिटी थी। और लास्ट, लेयर स्ट्रक्चर इज टेंड टू बी लेस इफिशिएंट द अदर लेयर। बाकी सारे लेयर के मुताबिक लेयर स्ट्रक्चर जो था बहुत ही लेस इफिशिएंट था। तो अभी हमने देखा कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है।